हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है, किन किन इश्यूज पे वर्क करती है, इसके सब ऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी रिक्वायर्ड टॉपिक रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे, वो सारा आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। अब जो फर्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, चैप्टर का नाम है रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट का वर्क क्या होता है। इंडिया में क्या स्टेट गवर्नमेंट के अलावा और भी कोई गवर्नमेंट होती है? तो जाहिर सी बात है कि इंडिया में जो है मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी फर्स्ट वन इज द सेंट्रल लेवल, सेकंड वन इज स्टेट लेवल, और जो लोअर है वो लोकल लेवल होती है। ठीक है, तो इंडिया जो है फेडरल नेशन। फेडरल नेशन का मतलब होता है नेशन विच हैज मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जिस नेशन में मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा वो आपका होगा फेडरल नेशन। और इंडिया क्या है? एक फेडरल नेशन है। क्लियर है? इसका मतलब कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी लाइज करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भले ही पावर ज्यादा रहता है, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने कुछ ज्यूरिडिक्शंस होते हैं, उसके अपने कुछ एरियाज होते हैं जिससे रिलेटेड वो लॉ बना सकता है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट किन किन इश्यूज पे वर्क करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। A state government makes laws and provides services according to the special needs of state concern. स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लॉ बनाती है और आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो वहां के सिटीजन की स्पेशल नीड्स होती है, उसकी जरूरत होती है, तो उस जरूरत के अकॉर्डिंग वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है और डिफरेंट लॉ बनाती है। क्लियर है? दूसरी बात की स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होता है। स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए? एमएलए वाली सीट चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिसके पास मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि सपोज कीजिए कोई स्टेट है और उस स्टेट के पास टोटल नंबर ऑफ जो एमएलए हैं वो 200 सीट्स है। ठीक है, और यहाँ पे आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि 200 बिहार में क्या है, एमएलए की सीट्स है, सपोज करना है, या एग्जैक्ट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन इसका मान लेंगे 243 बिहार में एमएलए की सीट्स है। ठीक है, तो 243 सीट्स में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना सीट आएगा कि वो गवर्नमेंट बना लेगी, इसका एक बेसिक फॉर्मूला बहुत सारे क्लासेस में मैंने इसको बता रखा है, बाई 2 + 1। अब यहाँ पे क्योंकि 0.5 में आएगा तो इसको हटा देंगे, एग्जैक्ट 242 कर लेंगे, 121 + 1, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास 122 सीट्स रहेगा, चाहे वो सिंगल पार्टी हो चाहे वो अलायंस में हो, तो गवर्नमेंट बना लेगी। ये किसी भी स्टेट पे लागू होगा। अगर 500 है तो 241 बाई 2 + 1 स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करने का मेथड होता है। कौन स्टेट गवर्नमेंट बनाता है? तो एमएलए लोग बनाते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। करता क्या है स्टेट गवर्नमेंट? इसका मेन फंक्शन क्या है? तो स्पेशल लॉ बनाता है, स्पेशल इश्यूज पे लोगों की रिक्वायरमेंट्स, अपने सिटीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सच एज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट फंक्शन नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट्स होते हैं। फेडरल सिस्टम में हम लोग 3 के बारे में जान रहे हैं। फर्स्ट क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड जो है लोकल गवर्नमेंट। तो जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है विलेज में, जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं, और एक होता है अर्बन एरियाज में, जिसको म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं। तो विलेज में जो पंचायत होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, या शहर में जो आपके वार्ड पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, तो इनको फंड कौन रेज करता है, इनको फंड कौन देता है? वो फंड जो पास होता है या जो फंड प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट एमएलए यानी अपने लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और उसके साथ साथ लोकल लेवल पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हेल्प से, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की हेल्प से लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सपोज कीजिए कि रोडवेज बनाना है या आपको नाली बनानी है विलेज में, ठीक है, या इरिगेशन के फैसिलिटीज डेवलप करना है, तो वो लोकल गवर्नमेंट की हेल्प से डिफरेंट इश्यूज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि दोनों चीज में क्लियर है। 2 चीज में क्या क्लियर है? एक आपका पॉइंट आ जाता है स्पेशल कि सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किस किस इश्यूज पे लॉ बना सकती है,
स्टेट लेवल जो है किस किस इश्यूज पे लॉ बना सकते हैं। अगर कोई लिस्ट होता है, जैसे दो लिस्ट होता है, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में कौन लॉ बनाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उससे रिलेटेड लॉ बनाती है। अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे तो उस पे लॉ कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट किन किन इश्यूज पे लॉ बना सकती है और कौन कौन से पॉइंट है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो पॉइंट से आपके सब्जेक्ट ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ आर मेंशन इधर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट वही दो पॉइंट पे लॉ बना सकती है जो लिस्ट में डेवलप हो, लिस्ट में डिस्कस्ड हो। एक होता है स्टेट लिस्ट और सेकंड वन इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास होता है राइट्स और स्टेट लिस्ट में बस स्टेट के पास होता है राइट्स कि उससे रिलेटेड वो इश्यूज पे लॉ बना ले। तो 1 मार्क क्वेश्चन है, आपके कंपटीशन के व्यू से भी रिक्वायर्ड है और एकेडमिक जो क्लासेस के डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसमें भी आता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट क्लियर है चीज। किसके हेल्प से रूल करती है, तो पंचायत जो आपकी पंचायत लेवल है जिसके 3 फॉर्म्स है और म्युनिसिपैलिटीज है इनके हेल्प से रूल करती है। अब वो कौन कौन से इश्यूज है, कौन कौन से पॉइंट है जिसपे लॉ बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। वो पॉइंट है आपके पब्लिक ऑर्डर, सेकंड पॉइंट है आपके पुलिस, स्टेट कोर्ट फिल्सर यानी कि पब्लिक ऑर्डर, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं जो स्टेट लेवल पे इश्यूज किए जाते हैं उस पे लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। इसके साथ साथ पुलिस जो होता है, हर स्टेट की अपनी स्पेशल पुलिस होती है, वो सेंट्रल लेवल की पुलिस नहीं। पुलिस जो है जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है और वो पुलिस वाला जो पार्ट है किसके पार्ट होते हैं, किस लिस्ट में डिस्कस होता है, स्टेट लिस्ट में डिस्कस होता है। ठीक है, प्रिजन जैसे जेल वाली बात करेंगे, लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे या पब्लिक हेल्थ की बात करेंगे। मेडिकल कॉलेज होते हैं सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं, हर स्टेट के अपने मेडिकल कॉलेज होते हैं, अपने मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये जो हेल्थ फैसिलिटीज है ये भी आपके स्टेट वाइज डिस्कस किए जाते हैं। सिचुएशंस, हॉस्पिटल्स, ठीक है, डिस्पेंसरीज जो आपकी दवा की दुकानें होती हैं, तीर्थ यात्रियों के लिए जो अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग पिलग्रिमेज सेंटर होते हैं। कुछ स्टेट में क्या है, माउंटेनियस रीजन है, कुछ स्टेट में बीचेस है, कुछ स्टेट में टेम्पल है। तो ये पिलग्रिमेज होते हैं, तीर्थयात्री वाला जो पार्ट है वो आपके स्टेट लिस्ट में डिस्कस है। जो आपके अब यहाँ पे देखिए इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स यानी कि जो हार्मफुल आपके लिकर यानी कि वाइन जो हुआ, बियर हुआ, इन सब चीजों पे, इन सब पॉइंट पे रिलेटेड इश्यूज लॉ कि इस स्टेट में वैलिड होगा या नहीं होगा। जैसे बहुत सारे स्टेट जो है वो ड्राई स्टेट है यानी कि उस स्टेट में आप वाइन नहीं पी सकते, जैसे गुजरात हुआ, बिहार हुआ, लीगली आप वाइन नहीं पी सकते। तो ये जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स होते हैं इस पे रिलेटेड लॉ कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर। अब देखिए इसको टोटल याद कीजिएगा तो इस पे टाइम लगेगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या वो इश्यूज होता है, क्या क्या पॉइंट होता है जिससे रिलेटेड लॉ स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसमें से जो 5 इंपॉर्टेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक फैसिलिटीज हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इंटॉक्सिक जो लिकर से वो हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे पे क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। अब यहां पर एक पॉइंट खत्म हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट किन किन चीजों पे लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट पास राइट क्या होता है, तो जो चीज स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में होता है किसके हेल्प से रूल करती है, तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के हेल्प से रूल करती है। एक चीज हम लोग जो स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा सेंट्रल लेवल पे एक चीज समझ लेते हैं हम लोग। वहां पे एमपी होते हैं दोनों हाउस में, अपर हाउस में, लोअर हाउस में। अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा, लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा। तो अपर हाउस से जो रिलेटेड एमपी होते हैं उस पे कौन लॉ बना सकता है, जो अपर हाउस से रिलेटेड जो एमपी होते हैं, लोअर हाउस से रिलेटेड एमपी होते हैं, दोनों एमपी होते हैं लेकिन वो होता है राज्यसभा, ये होता है लोकसभा। ठीक है, तो इसी तरह से स्टेट लेवल पे क्या होता है, एक होता है एमएलए की सीट और एक होती है एमएलसी की सीट। एमएलए की सीट्स, एमएलसी की सीट्स। तो जो इंडिया में 28 स्टेट है, क्या हर स्टेट के पास एमएलसी की सीट्स होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हर स्टेट के पास नहीं होती तो कौन कौन सी स्टेट है जिसके पास एमएलसी की सीट्स होती है, उसका लिस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड है। जैसे मान लीजिए कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे बन रहा है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है
कि आप दोनों हाउस में से किसी का एक का, राज्यसभा का या लोकसभा का किसी का भी आप मेंबर रहिए तो आप सेंट्रल लेवल पे मिनिस्टर बन सकते हैं या आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं अगर दोनों में से किसी एक हाउस के आप एमपी हैं। सेम उसी तरह से अगर आप स्टेट में एमएलए बनना चाहते हैं या मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड चीज क्या है कि या तो आप मेंबर ऑफ ए आप एमएलए का पार्ट होइए या आप एमएलसी का पार्ट होइए। क्लियर है ये चीज। अगर इसको हम लोग ताजा उदाहरण लेंगे, इसका करंट अगर लेंगे तो इसमें सबसे स्पेशल क्या है, वेस्ट बंगाल को ले सकते हैं। वेस्ट बंगाल जहां पे ममता बनर्जी अभी करंट सीएम है, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेट लिखे हैं यहाँ पे, स्टेट मतलब जो 6 स्टेट है जिसके पास एमएलसी वाली सीट्स होती है। आंध्र प्रदेश है, वहां पे 58 सीट्स है। उसके बाद बिहार है 75 सीट्स है, यूपी है 100 सीट्स है, ठीक है। कर्नाटका 75 सीट्स है, तेलंगाना 40 सीट्स है और महाराष्ट्र 78 सीट्स है। यानी कि 28 स्टेट में ओनली 6 स्टेट्स हैं जिसके पास एमएलसी वाली सीट्स है। तो अब इसके अलावा सपोज कीजिए कि कोई और स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल का एग्जांपल हम लोग ले रहे थे ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी क्या की थी, जहां से नंदीग्राम एक कंस्टिट्यूएंसी था वेस्ट बंगाल में, जहां से चुनाव लड़ी थी और हार गई थी, ठीक है। तो आपको सीएम बनने के लिए क्या चाहिए, आप तो या तो एमएलए रहिए नहीं तो एमएलसी रहिए। तो एमएलए वाली जो सीट्स वो हार गई और एमएलसी वाली सीट्स वेस्ट बंगाल में होती नहीं है, तो फिर से उनको क्या करना पड़ेगा, किसी जो उसका एमएलए है वहां पे रिजाइन कराकर फिर वहां पे खुद पार्टिसिपेट करके वहां से एमएलए बनना पड़ेगा। तो उन स्टेट जिनके पास एमएलसी वाली सीट्स नहीं होती है वहां पे सीएम बनने के लिए आपको एमएलए होना रिक्वायर्ड है। 28 स्टेट में 6 ही स्टेट है जहां पे एमएलसी वाली सीट्स होती है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट का फाइनेंशियल पावर क्या होता है, बोला कि फाइनेंशियल पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जब अगर हम फाइनेंशियल पावर की बात करेंगे तो ऑथराइजेशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेशन एंड बोरोइंग, किस चीज पे आपको एक्सपेंड करना है मनी को, कहां से आप टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं, कहां पे आप उसको खर्च कर सकते हैं, कहां से आप टैक्स ले सकते हैं, ये फाइनेंशियल पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी स्टेट की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमोशन और प्रोटेक्शन किस चीज का, ह्यूमन राइट्स का। इस तरह से जो ये पार्ट है, ये जो चैप्टर है, इसको 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं हम लोग, और ये पार्ट जो 1 है वो आपका समाप्त होता है, खत्म होता है। अगर इस पार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज हो, किसी भी तरह का डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसमें हम लोग ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन। दूसरी बात की एक परफेक्ट प्लानिंग के तहत जो प्रिपरेशन होता है उसके लिए हम लोग अपना ऐप लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें आपको वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, क्विज है, पीडीएफ है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, टेस्ट सीरीज है, जिसको कंबाइन करके सारा आपका सब्जेक्ट लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको एक परफेक्ट एजुकेशन पैटर्न प्रोवाइड किया जा रहा है एसएसटी की पाठशाला की तरफ से। तो आप क्या कीजिए कि अगर आप अपना प्रिपरेशन ज्यादा बेहतरीन करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।